आज हम एक बहुत ही चालाक ऑनलाइन स्कैम की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसा स्कैम जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से शुरू होता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए जरा, आपके पास एक फोन आता है कि आपका कोई पैकेज डिलीवर होने वाला है। सुनने में तो यह बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, लेकिन आजकल स्कैमर्स इसी नॉर्मल सी बात का फायदा उठा रहे हैं। वो खुद को एक डिलीवरी एजेंट बताते हैं और बस यहीं से उनका जाल बिछना शुरू हो जाता है। तो आखिर ये पूरा खेल खेला कैसे जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये स्कैमर्स एक ऐसा भेस अपनाते हैं जिस पर हम सब बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं। वो आपको किसी जानी मानी कुरियर कंपनी, किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट, फूड डिलीवरी सर्विस या फिर किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी का कर्मचारी बनकर फ़ोन कर सकते हैं। अब ये तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, इसलिए उन पर शक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उनकी कहानी अक्सर कुछ ऐसी होती है, सर आपका पता गलत लग रहा है या आपका पार्सल वेयरहाउस में अटक गया है। वो ऐसी अर्जेंसी बना देते हैं कि लोग फौरन उनकी बातों में आ जाते हैं और जो वो कहते हैं वो करने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। वो आपको एक खास कोड डायल करने के लिए कहते हैं और ये कोई मामूली फ़ोन नंबर नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी को USSD कोड कहते हैं। अब ये भारी भरकम नाम सुन के घबराना नहीं है, आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह की कमांड होती है जो आपके फ़ोन से सीधे सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर को भेजी जाती है। स्कैमर्स इसी का गलत इस्तेमाल करके आपके फ़ोन पर चुपके से कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर देते हैं और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती। ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक असली मैसेज का उदाहरण है। वो आपको ऐसा ही एक कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इस पर कॉल कर दीजिए, पर असल में ये कॉल नहीं है, ये एक कमांड है जो आपके फ़ोन पर कॉल फॉरवर्डिंग चालू कर देती है। तो जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग चालू होती है, होता क्या है, यहीं से सारा खेल पलट जाता है। अब आपके फ़ोन पर आने वाली हर ज़रूरी कॉल, जैसे कि आपके बैंक से आने वाली कॉल्स, आपके पास नहीं बल्कि सीधे उस धोखेबाज के पास जाने लगती हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। कॉल फॉरवर्डिंग ऑन होते ही स्कैमर आपके बैंक से आने वाले OTP और वेरिफिकेशन कॉल्स को सुनने लगता है और बस इसी के साथ उसे आपके बैंक अकाउंट्स का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इसका मतलब है बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए OTP, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाली कॉल्स और यहाँ तक कि UPI या वॉलेट का एक्सेस भी, सब कुछ उनके हाथ में। सोचिए, एक छोटे से कोड को डायल करने से पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल स्कैमर के पास चला जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इस धोखे से आखिर बचा कैसे जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं जिनसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमेशा याद रखिए, 21, 61 या 67 जैसे कोड से सावधान रहें। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको इन्हें डायल करने के लिए कहता है तो कभी मत कीजिए। और अगर कभी लगे कि गलती से फॉरवर्डिंग ऑन हो गई है तो उसे तुरंत बंद करने के लिए #002 डायल करें। ये एक तरह का मास्टर ऑफ स्विच है जो हर तरह की फॉरवर्डिंग को बंद कर देता है। इसके अलावा कुछ और आदतें हैं जो आपको बचा सकती हैं। किसी भी अनजान डिलीवरी लिंक पर क्लिक करने से बचें। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही जानकारी को कंफर्म करें। और ये तो गोल्डन रूल है, अपना OTP या बैंक की कोई भी डिटेल फ़ोन पर किसी के साथ भी शेयर न करें। ये जानकारी खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों और छोटे दुकानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्कैमर्स इन्हीं लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। तो ये बातें गांठ बांध लीजिए। डिलीवरी कंफर्म करने के बहाने आने वाली कॉल्स पर हमेशा शक करें। किसी के कहने पर कोई भी कोड डायल ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की कि अगर किसी के साथ ये धोखाधड़ी हो ही जाए तो घबराने की जगह फौरन कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, अगर ज़रा सा भी शक है तो तुरंत अपने फ़ोन से 002 डायल करें। ये धोखेबाज का एक्सेस उसी वक्त काट देगा और हर तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर देगा। इसके ठीक बाद बिना 1 सेकंड की भी देरी किए नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ये खास तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। अपनी शिकायत को ऑफिशियल तौर पर दर्ज कराने के लिए cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां आप पूरी डिटेल के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, ऐसे मामलों में समय सबसे कीमती चीज है। आप जितनी जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। आखिर में बस एक सवाल, आपके परिवार या दोस्तों में ऐसा कौन है जिसे इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है? इस जानकारी को उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब मिलकर ही एक दूसरे को इन खतरों से बचा सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।